अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। इस क्लास को सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा, इस क्लास को पढ़कर आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। तो इससे पहले के सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। ऐसे ही अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और लेसन्स आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, हेडिंग है, लेसन का हेडिंग है यूज़ ऑफ हेड। क्या हेडिंग है? यूज़ ऑफ हेड। ठीक है, यानी इस लेसन के अंदर जो पढ़ाया जाएगा वो आपको हेड का इस्तेमाल पढ़ाया जाएगा। किसका इस्तेमाल? हेड का इस्तेमाल। इसका उर्दू में क्या तर्जमा करते हैं? उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं रखता था या पास था। क्या तर्जमा करते हैं? रखता था या पास था। ठीक है, दो तरीके से तर्जमा करते हैं। पहले हेडिंग समझिए। हेडिंग है यूज़ ऑफ हेड, यानी हेड का इस्तेमाल। यूज़ मतलब इस्तेमाल, हेड का इस्तेमाल। उर्दू में तर्जमा होता है पास था या रखता था। यानी कि जैसे आप उर्दू में बोलते हैं मेरे पास एक मोबाइल था, मैं एक मोबाइल रखता था। मेरे पास एक टीवी थी, मैं टीवी रखता था। मेरे पास एक बाइक थी, मैं बाइक रखता था। मेरे पास एक कलम थी, मैं कलम रखता था। उसके पास एक टेलीफ़ोन था, वो टेलीफ़ोन रखती थी। इस तरीके से जो आप उर्दू में जुमले इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को आज इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और इंग्लिश बनाना सिखाएंगे कि आप इस तरीके का सेंटेंस जो उर्दू में बोलते हैं, इसकी अगर आप इंग्लिश बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप हेडिंग समझ चुके हैं, देखिए बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। आपको पता है कि सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़ाइल या मुब्तदा बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को, ये उसी का शॉर्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल या मुब्तदा बोलते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लाना है, यानी फ़ाइल या मुब्तदा लाना है। उसके बाद में हेड लाना है। क्या लाना है? उसके बाद में हेड लाना है। और उसके बाद क्या लाना है? उसके बाद में नाउन यानी इस्म का इस्तेमाल करना है। नाउन मतलब क्या होता है? इस्म। क्या होता है? इस्म। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे यानी फ़ाइल या मुब्तदा लाएंगे, उसके बाद में हेड लाएंगे और आखिर में जो है क्या करेंगे? नाउन यानी इस्म का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, कुछ जुमले बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर तरीके के जुमले लिखे गए हैं। वो अफर्मेटिव सेंटेंस भी है यानी मुस्बत जुमले भी लिखे गए हैं, इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमले भी लिखे गए हैं, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले भी लिखे गए हैं। और ऐसे ही WH फैमिली से बनने वाले दो तरीके के जुमले, कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव यानी सवालिया मुस्बत जुमले, सवालिया मनफी जुमले भी लिखे गए हैं। सब तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई ताकि आप हर तरीके से समझ करके जुमले को बनाने की कोशिश करें और गलती ना करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है वो लिखा हुआ आई हैड अ बुक। क्या लिखा हुआ? आई हैड अ बुक। यहाँ देखिए, मैंने ऊपर कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, तो देखिए यहाँ जो है सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल कर लिए। किसका इस्तेमाल कर लिए? आई। उसके बाद में कहा कि क्या लाना है? हेड लाना है। उसके बाद में क्या कहा? हेड लाना है। तो देखिए यहाँ हेड का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में जो है ये ए आर्टिकल का यूज़ है। उसके बाद में मैंने कहा कि नाउन लाना है, तो यहाँ देखिए बुक नाउन ला दिया। ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे? आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी या मैं एक किताब रखता था। दोनों तरीके से तर्जमा करेंगे। मेरे पास एक किताब थी या मैं एक किताब रखता था। बिल्कुल जो है कायदे के हिसाब से फिट हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, उसके बाद में बुक का लफ्ज़ लाए हैं और बुक की वजह से जो है आर्टिकल यहाँ ए का इस्तेमाल किया है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाने का तरीका है। इसी तरीके से अगला देखिए, अगला सेंटेंस जो है ही हैड नो बुक। ये जो है नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? हेड के बाद नो या नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। हेड के बाद नो या नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। इससे पहले वाला क्लास मैंने पढ़ाया था आपको, क्या? यूज़ ऑफ हैव और हैज़, यानी हैव का इस्तेमाल और हैज़ का इस्तेमाल। उसके अंदर मैंने तफसील से बताया था कि नो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है या आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है मेरे प्ले स्टोर में जा करके वहाँ से प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ से जा करके आप क्या करें? नो नॉट के इस्तेमाल को यूज़ ऑफ हैव हैज़ की क्लास में समझ लें।
ठीक है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आपको अगला सेंटेंस बनाने में परेशानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ है ही हैड नो बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला है। क्या है? मनफी जुमला है। देखिए सबसे पहले जो है ये सब्जेक्ट लाया गया है ही, ठीक है, उसके बाद में हैड लाया गया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि अगर नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नो या फिर क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे? नो या नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नो का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद में जो है बुक लाया गया है जो कि नाउन है। तर्जमा करेंगे ही हैड नो बुक, उसके पास किताब नहीं थी या वो किताब नहीं रखता था। ही हैड नो बुक, उसके पास किताब नहीं थी या वो किताब नहीं रखता था, ठीक है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है हैड यू अ रिंग, हैड यू अ रिंग। अब देखिए अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्या करेंगे? हैड को सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट होगा उससे पहले ला देंगे। तो देखिए यहाँ क्या किया है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले, इससे ये जो है सब्जेक्ट, इससे पहले हैड को यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ ला देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सवालिया जुमला। ये जो आपने हैड है यहाँ देखा है, इसको यहाँ ला देंगे, कहाँ? सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो जाएगा? सवालिया जुमला बन जाएगा। कैसे? देखिए आप गौर कीजिए, पता लग जाएगा। जैसे कि हैड यू अ रिंग यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला है। जैसे कि क्या है? तर्जमा होगा हैड यू अ रिंग, क्या तुम्हारे पास एक अंगूठी थी या क्या तुम एक अंगूठी रखते थे। क्या तुम्हारे पास एक अंगूठी थी या क्या तुम एक अंगूठी रखते थे, दोनों तरीके से तर्जमा करेंगे। देखिए कायदे के हिसाब से बिल्कुल फिट आ रहा है। सबसे पहले हमने हैड का इस्तेमाल किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यानी सवालिया जुमला होने की वजह से, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि यू का इस्तेमाल किया, उसके बाद में नाउन का इस्तेमाल किया जो कि रिंग है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद में आगे देखिए, आगे भी उसी तरीके का सेंटेंस बनाया गया है जिसके अंदर क्या है कि सवालिया और उसके बाद में इंट्रोगेटिव, यानी क्या है? इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि सवालिया जुमला है और उसमें भी क्या है? नेगेटिव सवालिया जुमला है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाए हैं। सबसे पहले क्या है? हैड का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया है? हैड का। पहले इसका तर्जमा समझते हैं। लिखा हुआ हैड यू नो पेन, क्या तुम्हारे पास कलमें नहीं थी, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं थी या क्या तुम कलम नहीं रखते थे। तो देखिए ये सवालिया भी और सवालिया में भी क्या है? नेगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का, उसके बाद में नो, उसके बाद में जो है वो नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए उसी तरीके से क्या किया गया, सबसे पहले जो है हैड का इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद में जो है सब्जेक्ट यानी यू का इस्तेमाल किया, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड नो का इस्तेमाल किए और उसके बाद में नाउन का क्या है? नाउन यानी पेन का इस्तेमाल किए हैं। अब इसका तर्जमा करेंगे हैड यू नो पेन, क्या आपके पास कलम नहीं थी, क्या तुम कलम नहीं रखते थे, ठीक है। दोनों तरीके से आप तर्जमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर से अब थोड़ा सा लंबे जुमले बना करके, थोड़ा सा लंबा लंबा जुमला बना करके आपको समझाने की कोशिश की गई है कि छोटा छोटा जुमला तो है उसको समझ जा रहे हैं आप बनाने में, लेकिन अगर लंबा जुमला बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या इससे बना सकते हैं, क्या आप इसके बनाने पर कादिर है। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेज लंबे लंबे लिखे गए हैं ताकि आप उस पर भी बनाने के लिए क्या हो जाए, कादिर हो जाए और उसको भी सही तरीके से बना ले। देखिए लिखा हुआ है ही हैड ओनली 100 रुपीज़ टू गो टू दिल्ली, ही हैड ओनली 100 रुपीज़ टू गो टू दिल्ली, यानी तर्जमा करेंगे ही हैड ओनली 100 रुपीज़, कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये थे, टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए, उसके पास दिल्ली जाने के लिए सिर्फ 100 रुपये थे। क्या तर्जमा करेंगे, या वह तर्जमा करेंगे कि वो दिल्ली जाने के लिए सिर्फ 100 रुपये रखता था, या उसके पास दिल्ली जाने के लिए सिर्फ 100 रुपये थे। दोनों तरीके से तर्जमा करेंगे। या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला है, बिल्कुल सही तरीके से उसी फिट आ रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लाया ही, ठीक है, उसके बाद में हैड लाया जो कि क्या है, इसके अंदर जो कवायद और शरायत है, उसके बाद में ये सारे जो है उसके लवाजिमात है, क्या है, ये सब उसके लवाजिमात है, ठीक है। उसके बाद में जो है ये सब जो है उसके लवाजिमात में आते हैं। लास्ट में देखिए जो है नाउन लाए, नाउन ला करके जुमला को मुकम्मल कर दिया, ठीक है। अब देखिए ही हैड ओनली 100 रुपीज़ टू गो टू दिल्ली, उसके पास दिल्ली जाने के लिए 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये थे, ठीक है, या वो सिर्फ 100 रुपये दिल्ली जाने के लिए रखता था। दोनों तरीके से तर्जमा करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही दूसरा जुमला देखिए, दे हैड नो मनी टू पे द रेंट, दे हैड नो मनी टू पे द रेंट। यहाँ पर देखिए जो है नेगेटिव जुमला यानी कि नेगेटिव फॉर्म यानी कि क्या है, मनफी जुमला बना करके आपको समझाया गया है, एक लंबा सा जुमला।
तर्जमा करेंगे दे हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं थे, टू पे द रेंट, किराया अदा करने के लिए। टू पे द रेंट का मतलब होता है किराया अदा करना। उन लोगों के पास किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, उन लोगों के पास किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, या वो लोग किराया अदा करने के लिए पैसे नहीं रखते थे। ये तर्जमा करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए, यानी फ़ाइल को लाए हैं दे, उसके बाद में हेड का इस्तेमाल किए, उसके बाद में ये सारा का सारा जो है उसका लवाजिमात, उसके लवाजिमात है, यानी कि क्या है, नाउन है। ये सब क्या है, सब मिल मिला करके जो है उसकी जो है प्रीडिकेट यानी उसकी खबर बन रही है, जो नाउन की शक्ल में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगला सेंटेंस है हैड यू नो हाउस टू लिव, हैड यू नो हाउस टू लिव। तर्जमा करेंगे क्या आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, क्या आपके पास रहने के लिए घर नहीं था। देखिए यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट से पहले आया है, नेगेटिव इसलिए कि यहाँ नेगेटिव वर्ड आया है। ठीक है, तो क्या है, बनाने का फॉर्म मैं बताया था कि सबसे पहले जो है वो हेड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हेड का इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद में देखिए यू का इस्तेमाल किए जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फाइल है, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किए, उसके बाद में ये सारा का सारा जो है नाउन इस्तेमाल करके इस जुमले को मुकम्मल कर लिए, जो कि आप तर्जमा करेंगे हैड यू नो हाउस टू लिव, क्या आपके पास रहने के लिए घर नहीं था। ये तर्जमा करेंगे या आप रहने के लिए घर नहीं रखते थे। उसके बाद देखिए ये जो कुछ सेंटेंस है नीचे देख रहे हैं, वो है सेंटेंस क्या कि WH फैमिली से अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो देखिए कैसे बनता है WH फैमिली से, वाई हैड यू नो पेन टू राइट, वाई हैड यू नो पेन टू राइट, ये सेंटेंस है। ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कलम नहीं थी, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए, वाई हैड यू नो पेन टू राइट, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कलम नहीं थी, या तुम लिखने के लिए कलम, तुम क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कलम क्यों नहीं थी, या तुम लिखने के लिए कलम क्यों नहीं रखते थे। ठीक है, वाई का तर्जमा क्या करेंगे, क्यों से करेंगे, तुम्हारे पास लिखने के लिए कलम क्यों नहीं थी, या तुम लिखने के लिए कलम क्यों नहीं रखते थे। दोनों तरीके से आप तर्जमा कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाएं। सबसे पहले बनाने का तरीका यह होगा कि सबसे पहले WH फैमिली में से किसी को लाएंगे। यहाँ पे देखिए WH फैमिली में से जो है वाई का इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद में हैड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी फाइल का इस्तेमाल किया मुब्तदा का, उसके बाद में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद में सब जो है नाउन का और ये जो है उसके मुतल्लिक़ात का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर WH फैमिली से अगर आपको बनाना हो सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली में से किसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हेड का, उसके बाद में सब्जेक्ट का, उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वर्ड ला देंगे नॉट या नो, और अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो फिर जो है नाउन लगा करके जुमला को मुकम्मल कर लेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नो या नॉट लगा करके जुमले को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस है हैव यू 5 ब्रदर्स इंक्लूडिंग यू। ठीक है, हैव यू 5 ब्रदर्स इंक्लूडिंग यू, यहाँ पर पूछ रहा है कि हैड यू 5 ब्रदर्स इंक्लूडिंग यू, क्या तुम्हारे पास 5 भाई थे, इंक्लूडिंग यू तुमको जोड़कर, इंक्लूडिंग यू तुमको जोड़कर, क्या तुम अपने आप को जोड़कर 5 भाई थे। ठीक है, ये तर्जमा कर रहे हैं, या 5 भाई रखते थे अपने आप को जोड़कर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्या है, सबसे पहले हेड लाए हैं, क्यों, इसलिए कि ये सवाल या जुमला है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी फाइल लाए हैं या मुब्तदा कह लीजिए, उसके बाद में जो है ये सब जो है नाउन है, ये सब मिल मिला करके क्या है नाउन बन जाएगा, और तर्जमा कर लेंगे क्या है हैड यू 5 ब्रदर्स इंक्लूडिंग यू, के क्या तुम्हारे पास 5 भाई थे तुम्हें जोड़कर, इंक्लूडिंग यू तुम्हें जोड़कर। ठीक है, उसी तरीके से देखिए असल ये इन सारे मज़ामीन में और इन सारे सेंटेंसेस में समझाना सिर्फ ये है कि अगर आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH फैमिली से नेगेटिव या क्या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो आप कैसे बना सकते हैं, वो समझाना यहाँ मकसूद है। उसके बाद में आगे देखिए है इसी तरीके का सेंटेंस है, क्या है हैड ही नो एनी ऑब्जेक्शन, क्या उसको कोई एतराज़ नहीं था। ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे, हैड ही नो एनी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मीन्स होता है एतराज़, हैड ही नो एनी ऑब्जेक्शन, क्या उसको कोई एतराज़ नहीं था, या क्या कोई वो एतराज़ नहीं रखता था, क्या कोई वो सवाल नहीं रखता था, या क्या कोई एतराज़ उसको नहीं था। ठीक है, ये तर्जमा होगा। बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले जो है हेड का इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद में जो है ही यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में सब मिलाकर क्या हुआ है नाउन का इस्तेमाल किए हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ लिखा था आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको
अब जो है ये लेसन और ये वीडियो देखने के बाद हैड का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा कि हैड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, नेगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर उसको WH फैमिली के साथ इस्तेमाल करना हो नेगेटिव फॉर्म में तो कैसे करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में करना हो तो कैसे करेंगे, असर्टिव फॉर्म में करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। और अगर आप इस सबक के सिलसिले में या पिछले असबाक के सिलसिले में कोई राय मशवरा और तबसरा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि उसके ज़रिए से इस लेसन को और इस तरह की वीडियोज़ को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।